विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुलदीप डांगी। हम कक्षा 12वीं की इतिहास की पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां। तो देखो मेरे कलेक्टरों, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां जो है, यहाँ से 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। वो कैसे कैसे देखो, एक तो बनता है वंशावलियां क्या है, वंशावलियां क्या है। दूसरी प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि इनको कौन लिखता है, कौन लिखता है। और तीसरी प्रकार का जो प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न बन सकता है, वो है भारतीय इतिहास। ये इतिहास है, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का महत्व बताइए, महत्व बताइए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो ये जो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, ये परीक्षा में बहुत कम आते हैं, ध्यान रखना। जो बड़ा प्रश्न है महत्व बताइए, यही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो वंशावलियां क्या है, सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में आता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि वंशावलियां जो है, ये किसी व्यक्ति के इतिहास, व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप में सहेजने की प्रणाली है, प्रणाली है। तो ध्यान रखेंगे वंशावली क्या है, व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप में सहेजने की प्रणाली है। अब देखो इन वंशावलियों का लेखन कौन करता है। तो भारत में कुछ लोग हैं जो वंशावलियों का लेखन कार्य करते हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है, जो भी जाति होती है, उस जाति का सृष्टि रचना से लेकर के वर्तमान तक संपूर्ण वंश क्रम समाहित रहता है इसमें। अब देखो इसमें जो प्रमुख जो लोग हैं, जातियां हैं, वो है राव, भाट, जागा, बड़वा, तीर्थ पुरोहित, और पंडे। तो ये जो लोग हैं, ये लोग वंशावली लेखन का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राव, भाट, जागा, बड़वा, तीर्थ पुरोहित और पंडे। इनके द्वारा वंशावली लिखी जाती है। अब देखो वंशावली लिखने का काम, वंशावली क्या है, वंशावली कौन लिखता है, ये तो पता चल गया। अब वंशावलियों का क्या महत्व है, तो वो देखते हैं हम। सबसे प्रमुख चीज तो देखो, सबसे पहले यहाँ न्यायिक साक्ष्य के रूप में, मैं इसको मिटा दूं। वंशावलियों का महत्व सबसे पहले हम देखते हैं न्यायिक साक्ष्य के रूप में। जब कोई विवाद होता है 2 लोगों के मध्य में, तो अगर उस विवाद में सबूत के रूप में अगर वंशावली, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं पोथी, क्या कहते हैं? पोथी। इस पोथी को भी काम में लिया जा सकता है। तो न्यायिक साक्ष्य अधिनियम एक कानून बना है, ध्यान रखना। न्यायिक साक्ष्य अधिनियम, अधिनियम कब बना है? 1872 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना, न्यायिक साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी माना जाता है। न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत न्यायालय में किया जा सकता है। अब देखो एक उदाहरण हमारे सामने है, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, या नीचे लिखूं AIR 2003। ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे में पहली बार, यानी कि ध्यान रखना है, पहली बार न्यायालय में वंशावलियों को साक्ष्य
के रूप में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया। तो ये दो चीज याद रखनी है कि वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये जो कानून बना हुआ है कौन सा, न्यायिक साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत। और जो मुकदमा है पहली बार वंशावली को न्यायिक साक्ष्य के रूप में कब प्रस्तुत किया गया, तो जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार AIR 2003 मामले में पहली बार वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब दूसरी चीज है प्राचीन भारत की घटनाओं की जानकारी। भारत में प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं घटी, तो उसकी भी जानकारी हमको वंशावलियों से प्राप्त हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिखने वाले हैं, वंशावलियों को लिखने वाले कौन लोग हैं, राव, जागा, बड़वा, तीर्थ पुरोहित, पंडे। तो ये क्या है कि लोक इतिहासकार भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक इतिहासकार। लोक इतिहासकार हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं घर घर जाकर लेखन कार्य करते हैं। घर घर जाकर जो प्रमुख परिवार के, उस जाति के जो प्रमुख लोग होते हैं उनके सामने वंशावली को पढ़ के सुनाते हैं और उनमें आगे की जानकारी लिखने का काम करते हैं। तो इससे प्राचीन भारत की घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला है आदर्श महापुरुष की जानकारी। अब हर एक जाति में कोई ना कोई एक आदर्श महापुरुष होता है, तो उसकी जानकारी भी हमको वंशावलियों के माध्यम से पता चलती है। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो ये जो महापुरुष है, इन महापुरुषों की जानकारी भी वंशावलियों के माध्यम से हो जाती है। यथार्थता पर आधारित, यथार्थता मतलब कि इसमें जो है वास्तविक चीजें होती है, जो घटना घटी है वही लिखी जाती है। क्योंकि यहाँ पहले ही बताया कि घर घर जाकर लिखा जाता है, हर घर जाकर लिखते हैं। तो घर घर जाकर के लिखते हैं, तो वो बात जो सत्य लिखने वाले को जो दिखाई देता है वही लिखता है, जो सत्य होता है वही लिखता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं यथार्थता पर आधारित होती है, कुछ भी गलत झूठ इसमें नहीं लिखा जाता। वंश व पूर्वजों की जानकारी, वंशावली से वंश यानी कि मैं किस वंश का हूँ, मेरे पूर्वज कौन है, मेरा कुल कौन सा है, मेरी गोत्र कौन सी है, मेरा कुल चिन्ह कौन सा है, तो ये सभी जानकारी हमको वंशावलियों के माध्यम से पता चलती है। अगला है धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने का काम भी वंशावलियाँ करती है। किस प्रकार से करती है कि देखते हैं हम कि पुराने समय में कुछ हिंदू धर्म के लोग जो थे वो मुस्लिम बन गए, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब वापस से अगर वो हिंदू धर्म में आना चाहे तो उनको नहीं पता वर्तमान में कि हम किस जाति के, किस कुल के थे। तो इन वंशावलियों के माध्यम से पता चलता है कि तुम्हारे पूर्वज इस कुल या जाति के थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वंशावलियां जो है धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने का भी काम करती है। वापस से उनका शुद्धिकरण होगा तो जो मेलजोल जो है उस जाति के लोगों का, वो वापस से सद्भाव के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से वंशावलियों का बहुत सारा महत्व है। तो ये हमारा एक प्रश्न वंशावलियों का आज कंप्लीट हो गया है। तो मेरे कलेक्टरों सब, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। धन्यवाद।